हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, रेलवे भर्ती 2018 आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन CN1/2018। दोस्तों, गोरखपुर के जो जोन के कैंडिडेट्स को यहाँ पे डाइवर्जन किया गया है WR और NFR में। इससे दोस्तों मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी कैंडिडेट्स जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स है इस जोन के, उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और कैसे होगा, इस चीज़ को पूरे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी डाउट आपकी जितने भी परेशानी है, जितने भी आप कैंडिडेट्स परेशान हैं कि हमारी स्टैंड बाई पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उस सारी चीज़ें आपको दूर हो जाएंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी की सारी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगी और क्या करना है आपको ताकि आपको फ़ायदा मिल सके वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों 200 लाइक का यहाँ पे टारगेट रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप एक दिन में इसको पूरा कर देंगे। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए। साथ साथ दोस्तों बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इसको पूरा एनालिसिस करते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पोस्ट भी अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, जिसको मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों सबसे एक डाउट चल रहा था कि इन जो गोरखपुर के कैंडिडेट्स हैं इनको कहाँ पे डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने सिंपल लिखा है WR NFR, चूँकि दोस्तों मैंने भी पिछले वीडियो में रतलाम का नाम लिया था, बट दोस्तों यहाँ पे मैं उस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अभी तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि रतलाम भेज रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं। वो रतलाम मैंने इसलिए बोला था कि कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा था कि उनको रतलाम भेजा जा रहा है, बट दोस्तों ये भी पॉसिबल नहीं है कि 479 कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ रतलाम में भेज दिया जाए। दोस्तों मुझे जो बोर्ड से खबर मिली थी वो ये था कि आरआरबी अहमदाबाद की मैक्सिमम सीटों पे यहाँ इनको भेजा गया है। उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर दूंगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और जो बोर्ड से खबर है वो भी क्यों ऐसी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि वेस्टर्न रीजन में पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से जोन के कौन कौन से डिवीजन आते हैं। तो वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात कर लें तो अगर मुंबई की हम बात करते हैं तो दोस्तों मुंबई से सिर्फ यहाँ पे एक डिवीजन आता है वेस्टर्न रीजन में, वो है दोस्तों मुंबई सेंट्रल डिवीजन। चूँकि दोस्तों हेडक्वार्टर मुंबई है, इस वजह से लेटर के ऊपर आप मुंबई वहाँ पे पढ़े होंगे तो मुंबई वाले कैंडिडेट्स उसको देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि मुंबई भेज दिया गया। जबकि दोस्तों मुंबई का सिर्फ एक डिवीज़न आता है, मुंबई सेंट्रल। भोपाल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भोपाल का भी WR में सिर्फ एक डिवीज़न आता है, वो है रतलाम। जो कि दोस्तों रतलाम का कुछ पार्ट यहाँ पे अहमदाबाद में भी आता है, बट दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रतलाम को भोपाल में दिखाया गया, उसी को हम मानेंगे, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो WR का पार्ट आता है वो आता है अहमदाबाद में, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और अहमदाबाद डिवीज़न। मतलब दोस्तों अहमदाबाद जोन में 4 डिवीज़न आते हैं जो वेस्टर्न रीजन में है, वहीं मुंबई और भोपाल में सिर्फ और सिर्फ एक एक आते हैं। तो आप ये सोच ही सकते हैं कि जो 1239 वैकेंसी क्रिएट हुई है, सबसे ज़्यादा इसमें किस आरआरबी के अंतर्गत क्रिएट हुई होगी। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेम एच हम बात कर लेते हैं NFR के लिए भी। सिलीगुड़ी और दोस्तों गुवाहाटी, दोस्तों कैंडिडेट्स ये देख के परेशान होंगे सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी में भेज दिया गया, क्योंकि NFR का हेडक्वार्टर गुवाहाटी है, इस वजह से जो लेटर था उस पर गुवाहाटी लिखा हुआ था। बट दोस्तों NFR में 2 जोन आते हैं, आरआरबी सिलीगुड़ी और आरआरबी गुवाहाटी। बात कर लेते हैं इनके डिवीजनों की, तो सिलीगुड़ी से दोस्तों 2 डिवीजन है, कटिहार और अलीपुरदौर। और दोस्तों गुवाहाटी से दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 डिवीजन आते हैं, लमडिंग, तिनसुकिया और रंगिया। तो दोस्तों ये 3 डिवीजन आते हैं, मतलब दोनों में से यहाँ पे जो 339 लेटर पर लिखा था, बट आप उसको काउंट करेंगे 365 वैकेंसी आएगी। इस चीज़ को मैं फिर भी क्लियर कर रहा हूँ। तो 365 जो वैकेंसी क्लियर हुई है इन दोनों जोन को मिला के हुई है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों कितनी भी, अभी भी सबसे बड़ी बात है कि अब कितनी वैकेंसी बची है और कितने स्टैंड बाई कैंडिडेट्स बचे हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम WR को यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। WR में अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, वेस्टर्न रेलवे में जो इंडेंट वैकेंसी है 1239, दोस्तों डाइवर्ट कर दिए गए हैं 479। टोटल अभी भी सीट जो बाकी है 760 सीट बाकी है। अब बात आती है कि जो WR से जो कैंडिडेट्स हैं वो स्टैंड बाई कितने बचे हुए हैं, ताकि इनका पता चले कि उन पर क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 50% कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा बुलाया गया था, बट दोस्तों अभी फाइनल कितने स्टैंड बाई में बचे हैं, मुंबई, भोपाल और अहमदाबाद तीनों से भी पूरा डेटा नहीं आ पाया है। इस वजह से हम मान के चल रहे हैं कि 50% जो भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स थे सभी दोस्तों यहाँ पे अभी बचे हुए हैं। उस हिसाब से भी डेटा देखेंगे और एक जो अनुमान है कि कितने बचे हो सकते हैं उसके हिसाब से भी हम डेटा कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मुंबई की जो वैकेंसी है उसकी हम बात कर लेते हैं।
1866 वैकेंसी थी, जिसमें दोस्तों WR की बात करें टोटल तो सिर्फ 254 वैकेंसी थी WR से। टोटल अगर स्टैंड बाई अगर कोई भी अनफिट नहीं होता, कोई भी बाहर नहीं होता कैंडिडेट्स, तो 933 हो सकती थी मुंबई की, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम इसको मान के चल रहे हैं। और WR की जो स्टैंड बाई 127 हो सकती है मुंबई से। भोपाल की वहीं बात कर लें दोस्तों, भोपाल में 1110 सीट थी, 256 सिर्फ WR से सीट थी, बाकी WCR से थी। वहीं दोस्तों अगर हम टोटल स्टैंड बाई की बात कर लें, अगर कोई अनफिट नहीं होता तो 555 होगी। दोस्तों वीडियो लंबी होगी बट दोस्तों पूरा देखिएगा, बहुत ही मेहनत से मैं पूरा एनालिटिक बनाया हूँ क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। WR की अगर हम स्टैंड बाई की बात करें तो 128 है। अहमदाबाद की अगर टोटल हम बात कर लेते हो 365 वैकेंसी है और सबके सब यहाँ पे WR में ही है। और अगर टोटल स्टैंड बाई बात कर लें 183, अगर कोई भी अनफिट नहीं होता है। अगर इन तीनों जोनों को हम मिला देते हैं, टोटल वैकेंसी 3341 और टोटल जो WR की वैकेंसी थी 875। टोटल स्टैंड बाई अगर कोई भी फेल नहीं होता, कोई भी बाहर नहीं होता, तो होते यहाँ पे दोस्तों 1671 और WR में 438। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यही देखने वाली है कि अगर टोटल फेल नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, तो 1671 स्टैंड बाई होता और WR में 438 होता। जबकि दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारा अभी तक डेटा आया है डिफरेंट जोन से, उसमें यही आया है कि 40% से 60% वेटिंग पहले ही क्लियर हो चुकी है फाइनल पैनल में, और कुछ मेडिकल बाहर होने की वजह से मतलब जो वेटिंग बची है वो 40% से 60% बची है। अलग अलग जोन में ऐसा वेरी किया है। तो दोस्तों हम एक अप्रॉक्स जो मिडिल का मान के चलते हैं, 50% वेटिंग अभी भी बची हुई है मुंबई, अहमदाबाद और भोपाल में। इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा होगी तो आप इससे ज़्यादा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 50% पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों WR की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 438 का हम 50% कर लेते हैं, 219 अप्रॉक्स कैंडिडेट अभी भी स्टैंड बाई में सिर्फ WR से हैं। और WR में सीट कितनी खाली है नई इंडेंट से? 760। अब आप बताइए कि WR में जो डाइवर्जन हुआ है उससे वेटिंग पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा है? क्या वेटिंग क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? अभी दोस्तों इसकी आगे की भी कैलकुलेशन बाकी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए मान लेते हैं कि मुंबई और भोपाल वाले, अहमदाबाद वाले कैंडिडेट्स हैं कि WR का क्यों, हमें अभी जो मुंबई में भी आता है तो हम सभी को वहाँ पे दिया जा सकता था, तो उसका भी बता देता हूँ। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं स्टैंड बाई, तो दोस्तों टोटल स्टैंड बाई 1671 थी। अगर 50% करते हैं तो 836 कैंडिडेट, जी हाँ दोस्तों सिर्फ 836 कैंडिडेट्स तीनों बोर्ड को मिला के स्टैंड बाई में हो सकते हैं, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात आती है, हो सकता है 836 से ऊपर भी हो, नीचे भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 50% तो क्लियर हो ही चुकी है, वो खासकर मुंबई में तो ज़्यादा ही हो गई थी, तो इसलिए अनुमान यह है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टैंड बाई में कितने बचे हुए हैं अभी भी, तो दोस्तों अब स्टैंड बाई में यहाँ पे 836 हो गए और 760 सीट अभी भी यहाँ पे WR में खाली है। मतलब देखा जाए तो डिफरेंस यहाँ पे आपकी 76 मान के चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस अगर 100 से 150 भी रहती है, कैंडिडेट ज़्यादा बचे हुए हैं भी, अगर 100 से 150 के भी डिफरेंस है, 150 की भी, तो दोस्तों अभी अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई में सेंट्रल रीजन, साउथ सेंट्रल रीजन, ये दोनों मुंबई में आता है, यहाँ भी वैकेंसियाँ क्रिएट होंगी। अगर भोपाल की बात करें वेस्ट सेंट्रल रीजन में भी वैकेंसी क्रिएट हुई होंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे नॉन टर्नअप अभी बाकी है। तो अगर हम कुल देखा जाए तो 1000+ यहाँ पे वैकेंसियाँ नॉन टर्नअप और WR मिला के ही हो जाएंगी। अगर सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल देखा जाए तो अप्रॉक्स जो अनुमान है वो 1200 से 1500 वैकेंसी क्रिएट होने का है। अब आप बताइए 800 के अप्रॉक्स कैंडिडेट और 1200 से 1500 वैकेंसी हो तो स्टैंड बाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को आप खुद ही समझ सकते हैं। आप खुद पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। फालतू में कमेंट और इन सब की जो मतलब है वो कोई मतलब है नहीं कि आप कई लोगों ने मुझे बोल दिया कि गोरखपुर के कैंडिडेट्स का फेवर ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा आप लोगों का फ़ायदे की बात किया हूँ, यहाँ भी करूँगा, अभी बताऊँगा आपको करना क्या है अभी। अब बात कर लेते हैं NFR का भी। तो NFR में दोस्तों 365 की इंडेंट थी, 339 लिखा था बट है वो 365, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। 68 को यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों 297 वैकेंट हैं अभी भी सीटें। वहीं अगर हम NFR की बात कर लेते हैं तो दोस्तों सिलीगुड़ी और गुवाहाटी दो यहाँ पे जोन आते हैं। दोनों में दोस्तों अगर हम टोटल बात कर लें, सिलीगुड़ी में 534 वैकेंसी थी और गुवाहाटी में 420, और सिर्फ ये NFR ही है यहाँ पे, कोई तीसरा जोन नहीं, रेलवे नहीं है यहाँ पे। दोस्तों अगर स्टैंड बाई की हम बात कर लेते हैं, कोई अनफिट नहीं होता तब यहाँ पे सिलीगुड़ी में 267 बनते और गुवाहाटी में 210,
टोटल 477, जो कि दोस्तों पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई थी फाइनल पैनल में। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम 50% ही मान के चलते हैं, चूँकि यहाँ पे 50% से भी कम स्टैंड बाई कैंडिडेट्स बचे हैं, लगभग 40% बचे हैं, बट फिर भी हम 50% मान लेते हैं। तो दोस्तों 477 की अगर हम 50% करते हैं, 239 सीट अभी भी बस स्टैंड बाई में बची हुई है NFR में टोटल, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी मिला के। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे खाली सीटों की, तो दोस्तों आप सभी को पता है 237 सीट तो खाली ही है, और साथ ही साथ दोस्तों अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नॉन टर्नअप जा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और इन सभी चीज़ों की तो दोस्तों अप्रॉक्स यहाँ पे 300 प्लस सीट अभी भी खाली हो जाएंगी बहुत ही आराम से। तो इस पे दोस्तों वेटिंग क्लियर होना बहुत ही सिंपल है सिलीगुड़ी और गुवाहाटी वाले कैंडिडेट्स का। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख चुके होंगे कि पाँचों जोन के जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बस अब उनको अब एक काम करना है ताकि उनके जो डाइवर्जन हुआ है उसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि नई वैकेंसी पे आप फोर्स नहीं कर सकते बोर्ड को कि वो आपको दे, बट दोस्तों यहाँ पे गोरखपुर को दिया गया है जो कि CN 1/2018 के पार्ट है। इस वजह से आपको फ़ायदा उठाने का मौका मिल चुका है कि आप भी प्रेशर करें कि हम भी CN 1/2018 के पार्ट हैं, तो हमारा भी स्टैंड बाई क्लियर कर दी जाए गोरखपुर वालों को, जैसे सेट किया गया है वैसे ही। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को यहाँ पे अपने अपने जोन में मेल करना होगा, ट्वीट करना होगा, कॉल करना होगा, बात करते रहना होगा। कोई भी आपको हाइपर होके या गुस्से से अधिकारियों से बात नहीं करना है, क्योंकि काम आपका उन्हीं के द्वारा करना है। ज़्यादा आप उनके ऊपर अगर गलत तरीके से बात करोगे तो आपका डिले भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग प्यार से बात करिए, अपनी परेशानी रखिए, आप लोगों की 100% वेटिंग क्लियर हो जाएगी इन 5 जोन की। तो बाकी जोन की भी होगी, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डाउट हो या तो इस वेबसाइट के पेज में कमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल पे कमेंट करिएगा। आपके हर एक डाउट का यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा, मतलब बताया जाएगा कि उसका करना क्या है। बट दोस्तों चैनल हमेशा आपके साथ था, हमेशा रहेगा। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं किसी के फेवर में बात कर रहा हूँ, हमेशा कैंडिडेट्स के फ़ायदे की बात करता हूँ। आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ बचा हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी चीज़ों के यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ दोस्तों, उससे पहले चैनल वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर से अपने अगले वीडियो में अगले एनालिटिक डेटा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्दी आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाय।